इंडिया की हार ने सारी थकन उतार दी है। अहमद शहजाद, राशिद भाई, फिर से एक बार आपसे बातचीत का आगाज करेंगे। इंडिया आउट क्लास हो गया 76 रन से, यानी हमने भी उनके खिलाफ पहली दफा उसने चेस किया इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली के बगैर। हाँ। जी। और ये लोग भूल रहे हैं कि ये वो टीम वो नहीं है जिसमें विराट और रोहित शर्मा थे। जो सिचुएशन में अहमदाबाद में ऑलमोस्ट 70% ग्राउंड भरा हुआ था, 70,000 लोग, और कहा यही जा रहा था कि ये टफ मैच होगा भारत के लिए, और टफ ही साबित हुआ। पहले चलते हैं कि क्या गलतियां की भारत ने। एक तो सिलेक्शन के ऊपर उंगलियां उठी हैं, इसलिए कि अच्छी रेंज भी है, लेकिन वो स्लोअर वन समझ ही नहीं आया। जिस तरह से माकरम को भी आउट किया अर्शदीप ने, मुझे ऐसा लगा, मैं ऑफ एयर कमेंट्री जब मेरी खत्म हुई, वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए, मुझे ये लगा कि जब ब्रेविस आया ना, पैनलिस्ट लाहौर में बैठकर कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने कहा अभिषेक स्लॉगर हैं। इस कमेंट के बाद अभिषेक वापस ही नहीं आ पा रहे टूर्नामेंट से। फिर इन्होंने कहा कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं खेलेगी। आज देखा कि इंडिया लगता है कि आमिर की बात मान रही है, सेमीफाइनल नहीं खेलेगी। बात करेंगे अपने पैनल से कि भाई जो बात है कि ना मोहब्बत में ना प्यार में, जो मजा है इंडिया की हार में। हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान का मारूफ पैनल, एस्ट्रोलॉजर, क्रिकेटर, लेफ्ट आर्म पेसर मोहम्मद आमिर। क्या बना दिया मुझे, अल्लाह माफ करे। साबिक अफगान कोच, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, करंट विकेट कीपर जनाब राशिद लतीफ। मुश्किल मर रही है जी सर। इनके साथ मौजूद है मुल्क के मारूफ माहिर अमराज बारबरियात, डॉक्टर अहमद शहजाद। आज नया टाइटल इसका मतलब भी तो समझाओ भाई, माहिर अमराज बाबरियात की मतलब बाबरियात। ये समझाना पड़ेगा। बाबर से रिलेटेड जितने मसाइल होते हैं आप उसके एक्सपर्ट। मुझे तो ये आज इंडिया की हार ने सारी थकन उतार दी है। अहमद शहजाद, राशिद भाई, फिर से एक बार आपसे बातचीत का आगाज करेंगे। इंडिया आउट क्लास हो गया 76 रन से, यानी हमने भी उनके खिलाफ 114 रन बनाए थे। इतनी इज्जत रखी। कल आमिर ने जब प्रिडिक्ट किया था ना, तो मैं साथ में ही बोल गया, मैंने कहा गलत बोल दिया शायद। लेकिन बात आप दोनों ने कल साउथ अफ्रीका का कल की प्रेडिक्शन को लेके ही चला गया था। कल की प्रेडिक्शंस एक बार लगा दूं, फिर मुद्दा उठेगा। बेटा कल की प्रेडिक्शंस क्या क्या बोल रहे थे, तीनों दिखाना। एक सेकंड, चलो अहमद भाई, आप इंडिया की हार से मुतमईन हैं? आ गई, चलो दिखाओ आवाज। लोग बोलेंगे रिपीट कर रहा हूँ मैं, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका किसका? इंडिया साउथ अफ्रीका। इंडिया 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 इंडिया। ये तो रिपीट बटन पे लगा हुआ था। इंडिया इंडिया। अहमद भाई, क्या हुआ इंडिया को? मतलब डिसअपॉइंटेड हैं आपको? ये ऑन द कार्ड्स था, होने ही वाला था, या आज कुछ डिफरेंट किया साउथ अफ्रीका? नहीं, अगर आप देखेंगे कि शुरू के अंदर जब भारत बॉलिंग कर रहा था, उन्होंने अर्ली ब्रेक थ्रू ले लिया था और देवर अंडर प्रेशर। लेकिन उसके बाद दुनिया का मिडिल ऑर्डर ऐसा है कि वो कंसोलिडेट नहीं करता। कैसा उन्होंने जो है ना काउंटर किया है। वो ब्रेविस, क्या नाम है उसका? ब्रेविस और जो मिलर ने आके 33 बॉलों पे 65 पे खेल रहा था मिलर, और 3 आउट थे सर्कल के अंदर जब वो आया था। प्रेशर सिचुएशन। और उनके मेन बॉलर्स को अब मसला ये आ रहा है कि इंडिया के पास जो है ना बॉलिंग पूरी नहीं है, उनको दूबे के ओवर कराने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, उनके मेन अच्छे बॉलर है तगड़े, लेकिन ताबिश भी ऐसा हो जाता है कि अगर आमिर तगड़ा एक बॉलर है तो आमिर को मार पड़ गई है, T20 क्रिकेट है, तो फिर आमिर को भी मार पड़ गई और ताबिश भी उनके पास है जिसके ओवर निकालने हैं दूबे के। तो ये गौतम गंभीर की जो स्ट्रेटजी है और ये सूर्या कुमार की जो स्ट्रेटजी है, ये समझ नहीं आ रही। 188 बॉल, हालांकि एंड में अच्छा पुल बैक किया बुमराह ने आके जबरदस्ती, जो ये कम हुआ, ज्यादा हो रहा था, लेकिन बीच के अंदर जब उनको मार पड़ी है तो उनके पास कोई इस तरह के ऑप्शंस नहीं थे। तो ये जो भी है, हमने पहले भी बोला है कि गौतम गंभीर की ये टीम सिलेक्ट की हुई है, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन जो है तगड़ी टीम के खिलाफ ये इसी तरह ही होएगा, और आज एक्सपोज हुए हैं। आप सूर्य कुमार यादव देखें, कप्तान है वो, और कर रहे हैं, हाथ खड़े हुए थे उसके, वो एक चेहरे और आंखों के अंदर जिस तरह होते नहीं कि उसके हाथ पैर फूले हुए थे। एक लीडर की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो नेवर डाई वाली होती है, लेकिन वो जैसे जैसे छिक्का पड़ा था सूर्य उसके साथ साथ ही जाई जा रहा था। मैं तो ऐसे लग रहा था उड़ के बॉल पकड़ना चाह रहा है। लेकिन मसला ये है कि सूर्या का कसूर नहीं है, वो जो टीम खिला रहे हैं गौतम गंभीर और सूर्या मिल के, अंदर वो फंस जाएगा जिस तरह आज फंसा है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है
कि एक मैच और फिर अगला मैच किससे है? चलो ये तो वीक टीम से मैच था, हार गए, अगला मैच तो जिम्बाब्वे से है। क्या कर रहा है? तो भाई हमने आपको फेवरेट टीम बनाया हुआ है। ये क्या कह दिया इसने? हम कह रहे हैं कि भारत जो है ना फाइनल खेलेगा, तो इस तरह आपने फाइनल खेलना है। और यकीन जानिए कि अगर ये 19-20 हो गया मैच, तो गौतम गंभीर और सूर्या कुमार यादव ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप है 100। ये तो अहमद day one से कह क्योंकि उनके मेन बल्लेबाज जो हैं उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, रोहित की और विराट की। उन्होंने जो न्यूज सर्कुलेट करती है, गौतम गंभीर की वजह से रिटायरमेंट ली है अर्ली, गौतम गंभीर की वजह से। जी बात चली अंदर और अंदर बात चली। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है जो कि सारी गौतम गंभीर के अगेंस्ट है। अभी गौतम गंभीर न्यूजीलैंड से वनडे भी हारे हैं, तो ये आखिरी और मेकअप है। और फिर मुझे ये बताएं ना, गौतम गंभीर खुद कितने T20 खेले में हैं? गौतम गंभीर तो T20 खेले ही नहीं है, और वो खड़े इस तरह हुए होते हैं। फिर उनके हर टाइम जो एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है प्लेयर्स के साथ। और फिर जब प्लेयर्स के साथ आप खुश नहीं प्लेयर्स को रखते हो, तो वो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। हार्दिक पांड्या, वो एफर्ट ही नजर नहीं आ रही उसकी तरफ से जो हार्दिक पांड्या बेसिकली करता है। हार्दिक पांड्या पूरा 100% देता है, लेकिन अब आके वो इस तरह छोड़ और उसको छिक्के पड़ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इनकी टीम मुझे जेल नहीं लग रही। इनकी टीम में वो जो यूनिटी, जो रोहित को नुकसान नहीं हुआ, वो तो एक प्लानिंग करके आए होंगे यार, फास्ट बॉलर ये स्पिन कॉम्बिनेशन टूट गया सारा। फर्क वहाँ पड़ेगा जब इंग्लैंड को फायदा हो सकता है अगर सेमीफाइनल इंडिया में जाके खेलेंगे। उनकी टीम जो बनी हुई है, इवन ऑस्ट्रेलिया को नुकसान हुआ है कि श्रीलंका में खेलने का। लेकिन अगर हम बात करते हैं, इंडिया की बात करिए, अहमद शहजाद ने, इनके जो गुजरात है ना, इन पे बड़े मैच रखते हैं ये लोग और यहीं पे हार रहे हैं। पहले इनके जो बड़े मैचेस कलकत्ता में हुआ करते थे, तो वो फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, इंडिया के बड़े मैच हो, 1 लाख के लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे यहाँ की पिच भी थोड़ी सी इनको सूट नहीं करती। हाँ, 90,000 लोग थे 90,000 मोदी स्टेडियम में। मोदी स्टेडियम में 90,000 लोगों के सामने इंडिया की मोदी वाली हो गई। यहाँ पे 2 स्पिनर्स इन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे चेंज किए इन्होंने। अक्षर पटेल नहीं खेले और कुलदीप यादव नहीं खेले, दोनों में से एक आज खेलता है। सुंदर नहीं खेल रहा, वाशिंगटन सुंदर नहीं आता था टीम के अंदर। और ऐसी पिचेस के ऊपर मेरे ख्याल से सिराज ज्यादा बेहतर होगा। तेज बॉलर है ना, लेफ्ट हैंडर को आउट करना था इनको, लेफ्ट हैंडर के लिए सिराज ज्यादा बेहतर था। और ऊपर से 3 आउट भी कर दिए थे, लेकिन ब्रेविस और मिलर जिस तरह से खेला, मिलर तो 16वें ओवर में आउट हो गया, वरना 225 आराम से बनते थे। बाकी अहमद ने जो बात की, देखें जो इनकी जो बाई फोर्स इनकी रिटायरमेंट थी विराट कोहली की, और इनकी ये 7 या 8 मई की बात है और 9 मई को जंग हुई। इंडिया में अभिषेक को 4 बार आउट करा चुके सच्ची बात ये है, सच्ची बात। लेकिन आप बैक स्टेज कुछ बड़ी अहम बात कर रहे थे मुझे अभिषेक के बारे में। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने ही बात करें ताकि पता चले आप एक जेंटलमैन क्रिकेटर हैं। नहीं, मैं तो एज अ बॉलर उसके बारे में बात कर रहा था कि जो उसकी टेक्निक्स थी, मैंने उस हिसाब से, शायद स्लोगर वर्ड लोगों को बुरा लगा, क्योंकि मैं एज अ बॉलर बात कर रहा था कि जो उसकी टेक्निक है, अच्छा बॉलर उसको अच्छी टीमें फंसा सकती हैं। आज भी देखा होगा जो उसने 14 रन किए हैं वो एक ही साइड पे किए हैं, वो भी तीनों चारों बैट बॉल थे। जितने रबाडा ने इधर बॉल किए उसको समझ नहीं आ रही थी। प्लेयर जो भी है, दिलेर तो वो है, बाउंसर पे छक्का अच्छा मारा था। नहीं दिलेर तो वो है, उसका इवन 3-0 के बाद भी उसका इंटेंट वही था कि मतलब वो बैक फुट पे नहीं था कि मैंने 0 किया, पहले मैं अपने 15-20 करूं। एक तो पॉजिटिविटी ये है, लेकिन मैं एज अ सीनियर प्लेयर, मेरा अगर मैसेज जाता है उस तक, इंटरनेशनल क्रिकेट आपकी टेक्निक को एक्सपोज करती है। अगर वो अपनी टेक्निक को थोड़ा सा कर लेगा या थोड़ा सा पेशेंस ले आएगा कि जहां का बॉल है वहां वो हिट मारेगा, तो स्किल्स उसके पास हैं। यूटिलाइज कैसे करनी है अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे करेगा। मैंने उस सेंस में बात की थी, शायद लोगों को बहुत बुरी लगी। दूसरा, आपने एक चीज नोट की होगी, इंडिया आज एक्सपोज हुआ है, आज पहली दफा उसने चेस किया है इस वर्ल्ड कप विराट कोहली के बगैर। जी, और ये लोग भूल रहे हैं कि ये वो टीम वो नहीं है जिसमें विराट और रोहित शर्मा थे, जो सिचुएशन के हिसाब से मैच को लेके चलते थे। बिल्कुल ठीक है। एक सबसे बड़ी गलती जो हम भी ब्लंडर्स करते हैं, हमारी टीमें भी, इंडिया तीनों खब्बे भेज रहे हैं और वो टीमें क्या करती हैं, ऑफ स्पिनर लगा देती हैं। जहां पे 1-2 आउट होते हैं 180 मुसीबत बन जाता है चेस करना, राइट। फिर आप देख लें कि आप दुबे को भी खिला रहे हैं। हमारी वाली गलती है कि फहीम का कोई रोल नहीं है, लेकिन हर मैच में रिंकू की बारी आती ही नहीं है, तो आप दुबे को भी खिला रहे हो। आपने अक्षर को बिठा दिया, कुलदीप को बिठा दिया, कैसे वो प्लेयर जो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। और चाइना मैन आपके पास है, मिस्ट्री स्पिनर, आप बाहर बिठा दिया उसको। हम इब्रार की भी यही बात करते हैं, आप जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, जब तक राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिलाएंगे, बड़ी टीम आपको एक्सपोज। टीम इतनी फेवरेट टीम, मगर 76 रन से डिफीट साउथ अफ्रीका ने चटाई। ये जो गेम है ना, बड़ी जालिम गेम है। आपको ग्राउंडेड रखने के लिए, और इससे ज्यादा
हम्बलिंग एक एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा भारत का। बहुत अरसे के बाद 76 रन की डिफीट T20 में, एक मैसिव डिफीट, ऑलमोस्ट इनिंग्स डिफीट की तरह की ये डिफीट है, और रिचली डिजर्व करते हैं साउथ अफ्रीका ये होलसम परफॉर्मेंस के थ्रू भारत को चित किया है उनके फेवरेट ग्राउंड में, अहमदाबाद में। ऑलमोस्ट 70% ग्राउंड भरा हुआ था, 70,000 लोग, और कहा यही जा रहा था कि ये टफ मैच होगा भारत के लिए, और टफ ही साबित हुआ। पहले चलते हैं कि क्या गलतियां की भारत ने। एक तो सिलेक्शन के ऊपर उंगलियां उठी हैं, इसलिए कि अक्सर को आपने बाहर रख दिया, और फिर उसके बाद आपने वॉशिंगटन सुंदर को खिला लिया। ये जो बेंच से उठ के सीधा मैच में आना और इतने बड़े मुकाबले में आना, चले आप एनालिटिकली अपने ऑपोजिशन को देखते हैं कि हाँ जी वॉशिंगटन सुंदर जो है ये बैटिंग बॉलिंग में अच्छा करेंगे अक्सर की जगह पे, क्योंकि ये तेज बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं या इनका रिकॉर्ड अच्छा है, और स्पिन बॉलिंग भी ठीक ठाक करते हैं पिच के हिसाब से। बट ऐसा है नहीं, क्रिकेट जो है ना ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है। कई दफा आपको गट फीलिंग, कई दफा फॉर्म को सामने रख के आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है, और मेरे ख्याल से वॉशिंगटन सुंदर की फॉर्म उस तरह की नहीं है जैसे कि अक्सर की थी। फिर दुबे के 2 ओवर्स करवा लिया उन्होंने, इतने रन खा लिए, मतलब है शायद 25-30 रन खा लिया उन्होंने, और वहां से प्रेशर जो क्रिएट किया था अर्ली विकेट्स के थ्रू, क्योंकि लग रहा था कि साउथ अफ्रीका लुढ़क जाएगी 100 के अंदर ही, बट क्या रिकवरी की है थ्रू मिडिल ऑर्डर, और यही इनकी खास बात है, ये गिव अप नहीं करते हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि लेबोरियस बैटिंग है कि टाइम लेके खेल रहे हैं और रन बॉल कर रहे हैं, नहीं, 24 बॉलों में 44 की इनिंग्स आपको दिखने को मिलती है, और फिर 28 बॉलों में 50 की इनिंग्स दिखने को मिलती है। सो मिलर का बहुत अच्छा दिन था, इसी तरह से ब्रेविस का बहुत अच्छा दिन था, स्टब्स का बहुत अच्छा दिन था। इन तीनों ने इस इनिंग्स को पार लगाया, और देखें चाहे जितनी मर्जी बड़ी आप टीम हो जाए, प्रेशर मैच में 188 190 करना एक बहुत बड़ी एक उनको जब अटैक किया गया तो जवाब नहीं था, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। जरूर पिच में स्पिन इतना था नहीं, लेकिन महाराज ने भी तो 3 विकेट निकाली ना, क्या कमाल की वो गेंदबाजी की। आने वाले वक्त में बहुत जबरदस्त अपने आप को ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन ये जैसे इंजरी आई, ब्रेक आई, उसके बाद वापसी करते हुए उनका वो मोमेंटम नजर नहीं आया। मार्को यानसन का नकल बॉल अभिषेक शर्मा के लिए, मैंने प्री शो में भी बात किया था, वो स्ट्राइक रेट दिखाया गया प्री शो में हमने कि 200 का स्ट्राइक रेट है, इससे पहले बहुत तड़ी दी है, लेकिन वो पुरानी बात है। ये मार्को यानसन थोड़ा नया मार्को यानसन है। साउथ अफ्रीका ने भारतीय बैटिंग को पूरी तरह, मिलर थे, ब्रेविस थे, जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज नाकाम रहे उसके बारे में बात की जाएगी। हमारी गेंदबाजी भी बुमराह को छोड़ के कुछ ऐसा पहनापन नजर नहीं आया, उसके बारे में बात की जाएगी। कॉम्बिनेशन के बारे में बात की जाएगी, और मैंने कहा था, मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि भाई वेरिएशन है ना मार्को यानसन के, उससे संभाल के रहना, उसके बारे में भी बात की जाएगी। सबसे पहले जिस तरह से वो 3 विकेट गिर गई थी साउथ अफ्रीका की, बुमराह कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद मिलर ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया। 6 वर्ल्ड कप खेल चुका जो बल्लेबाज है, उसने ऐसा लगा कि यार जो मैं मिस कर गया था ना वर्ल्ड कप फाइनल में, यहाँ पे वर्ल्ड कप में ही अहमदाबाद में इस बड़े मैदान में मैं वापसी करना चाहता हूँ। बिल्कुल अर्धशतकीय पारी के साथ वापसी की है, और उस वक्त वापसी की है जब टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। 3 विकेट जब गिरी थी ना साउथ अफ्रीका की, जिस तरह से कैड आ रहे थे जसप्रीत बुमराह, जिस तरह से कैड आ रहे थे अर्शदीप सिंह, क्विंटन डिकॉक को आउट कर दिया, रिकल्टन को तो स्लोअर में बुमराह ने ऐसे आउट किया जैसे कोई नौसिखियों को आउट करते। बहुत अच्छा बल्लेबाज है रिकल्टन, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छी रेंज भी है, लेकिन वो स्लोअर वन समझ ही नहीं आया। जिस तरह से माकरम को भी आउट किया अर्शदीप ने, मुझे ऐसा लगा, मैं ऑफ एयर कमेंट्री जब मेरी ख़त्म हुई, वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए, मुझे ये लगा कि जब ब्रेविस आया ना, तो क्या हम 1 ओवर और फास्ट बॉलर के साथ रख सकते थे। ये मेरी सोच थी। मैं जानता हूं आप वरुण को हमेशा बैक करेंगे पावर प्ले में, लेकिन वो चीज़ दी जा सकती थी ब्रेविस को जो उन्हें पसंद है। शायद ये एक सोच हो सकती, ये वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी कर। इंडिया 111 रन पे ऑल आउट हो गई, और बहुत ही बुरी तरह से जो है ये मैच हारी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और पाकिस्तानी मीडिया जो है काफ़ी ज़्यादा खुश है, और काफ़ी ज़्यादा जो है लोग जश्न मना रहे हैं इंडिया की हार पे, और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं, और सोच रहे हैं कि अब सेमीफाइनल से जो है इंडिया बाहर, सेमीफाइनल से जो है इंडिया बाहर नहीं हो सकती। 2 मैच बचे हुए, और 2 में दोनों जो है इंडिया जीतेगी, और अच्छे रन रेट से और अच्छे तरीके से, अच्छे स्कोर से जीतेगी, और अच्छे रन रेट में सुधार करेगी, और उम्मीद है कि सेमीफाइनल में पहुंचेगी, और इंडिया फाइनल भी खेलेगी, और वर्ल्ड कप जो है हमारा होगा। उसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छी है, लेकिन फास्ट बॉलिंग को विकेट मिल रही थी।
ये एक सोच थी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होऊंगा। आपको समझ में आता है क्यों वरुण चक्रवर्ती आया, क्योंकि वो अपने नंबर 1 गेंदबाज है, लेकिन उनकी गेंद आज चली ही नहीं है। उनको बहुत अच्छा खेला दोनों ही साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज ने। मिलर की हम तारीफ करते हैं, जिस तरह से वो बड़े शॉट लगाते, इनिंग को बहुत अच्छे से